हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, एचआरएमएस अगर बिहार की बात करिएगा तो एचआरएमएस पर डीए 55% अपडेट हो चुका है। और मई महीने से जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का जो वेतन है वो 55% से मिलने वाला है। चाहे हम यहाँ पे बात कर ले विशिष्ट शिक्षकों की या बात कर ले बीपीएससी शिक्षकों की, कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 सभी का जो है यहाँ पे अगर बात करेगा तो एचआरएमएस पे 55% डीए अपडेट हो चुका है। और पहले जो 50% डीए के हिसाब से उनको वेतन मिल रहा था, अब यहाँ पे मई महीने से उनका वेतन बढ़ करके आएगा। और ऐसा यहाँ पर एचआरएमएस को अपडेट किया गया है आज ही। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी डिटेल्स में आप लोग को बताते हैं। जितने भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं 1 to 5 वाले विशिष्ट शिक्षक हो चाहे बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, उन सभी के लिए यहाँ पे अगर बात करेगा तो जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका जो है 25,000 बेसिक पे अभी पेमेंट हो रहा है। और डीए 55% के हिसाब से यहाँ पे अगर एचआरए 5% लिया जा रहा है, उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो डीए 25,000 सॉरी मूल वेतन जो बेसिक पे है वो 25,000, डीए 13,750, एचआरए 5% के हिसाब से 1,250, मेडिकल 1,000 रुपये, टोटल सैलरी 41,000 रुपये। और एनपीएस में जो आपका कटेगा वो 3,875 रुपये। और आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो 37,095 रुपये आएगा। जो 35,720 रुपया आ रहा था उसको वो अब बढ़ करके 37,095 रुपये आएगा। और आपका जो एनपीएस टोटल बनेगा आपका और गवर्नमेंट के द्वारा दोनों को मिला करके 9300 रुपये आपका जाएगा टोटल यहाँ पे एनपीएस अकाउंट में। और आपका जो सैलरी होगा वो 46,395 रुपया टोटल हो जाएगा एनपीएस ऐड करने के बाद। ये यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और साथ ही साथ विशिष्ट में जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दिए हैं सभी शिक्षक 1 to 5 के लिए यहाँ पर ये रहने वाला है। अगर बेसिक पे सेम रहे लेकिन यहाँ पे कुछ शिक्षकों को 4% ही जो है अभी एचआरए मिल रहा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कमी आ जाएगा। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर 4% होता है तो कितना यहाँ पर आप लोग को वेतन मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 6 to 8 वाले शिक्षक की, जिनका जो है बेसिक पे 28,000 रुपया है। और यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो उनको 55% डीए मिलने वाला है। उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ पर बेसिक पे 28,000 रुपये, 15,400 रुपया इनका डीए हो गया 55%। उसके बाद 5% के हिसाब से अगर एचआरए की बात करेगा तो 1,400 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया, टोटल सैलरी 45,800 रुपया। एनपीएस इनका जो कटेगा वो 4340 रुपया। और अकाउंट में जो इनका आएगा 41,430 रुपया, 10,416 रुपया इनके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और 51,846 रुपया इनका टोटल वेतन होगा, जो कि यहाँ पर एनपीएस ऐड करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं 9-10 की, जो कि 31,000 बेसिक पे वाले हैं और 55% डीए के हिसाब से और 5% एचआरए के हिसाब से अगर बात करिएगा तो यहाँ पर 31,000 बेसिक पे 17,050 रुपये यहाँ पे डीए होगा। एचआरए 5% के हिसाब से 1,550 रुपये, 1,000 मेडिकल, टोटल 50,600 रुपये इनका वेतन बनेगा। एनपीएस के अगर डिडक्शन की अगर बात करेगा तो 4,805 रुपया इनके अकाउंट से काटा जाएगा। और इनके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगा वो 45,765 रुपया, 11,532 रुपये यहाँ पे जो इनका और गवर्नमेंट के द्वारा जो एनपीएस होगा उसको ऐड करने पर, और यहाँ पे इनका सैलरी और एनपीएस ऐड कर देंगे तो 57,297 रुपया यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक जो कि 11-12 में हैं, चाहे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या फिर जो है विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 32,000 बेसिक पे है। और 55% डीए होने के बाद यहाँ पे अगर बात करेगा तो 32,000 इनका बेसिक पे, डीए यहाँ 55% के हिसाब से 17,600, एचआरए 5% के हिसाब से 1,600, मेडिकल 1,000, 52,200 रुपया टोटल सैलरी होगा। 4960 रुपया इनका एनपीएस में कटेगा। 47,210 रुपया जो है यहाँ पे अकाउंट में इनका क्रेडिट होगा। एनपीएस इनका और गवर्नमेंट को द्वारा मिला करके 11,904 रुपया इनके एनपीएस अकाउंट में जाएगा। 59,114 रुपया इनका टोटल प्रॉफिट यानी कि टोटल यहाँ पे पैसा होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको जो है एचआरए 4% ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 1 to 5 वाले का यहाँ पे टोटल वेतन हो जाएगा 36,845 रुपया। और यहाँ पे टोटल वेतन यहाँ पे 46,145 रुपया होने वाला है।
एनपीएस में किसी तरह का कोई कमी नहीं आने वाला है। एनपीएस चूँकि डीए और बेसिक पे पर डिपेंड करता है, एचआरए पर डिपेंड नहीं करता है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं 6 to 8 वाले शिक्षक की, तो यहाँ पे 28,000 बेसिक पे है और उनका जो सैलरी है वो 41,150 रुपया होने वाला है। और इनका एनपीएस 10,416 रुपया। 9-10 की अगर बात करेगा तो 31,000 रुपया बेसिक पे, और यहाँ पे अगर टोटल की बात करेगा तो 45,455 रुपये इनका सैलरी होगा और एनपीएस में 11,532 रुपया। वहीं अगर बात करेगा 11-12 की तो 32,000 बेसिक पे और इनका सैलरी होगा 46,890 रुपया और एनपीएस में 11,904 रुपया यहाँ पे होने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, एचआरएमएस अगर बिहार की बात करिएगा तो एचआरएमएस पर डीए 55% अपडेट हो चुका है और मई महीने से जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का जो वेतन है वो 55% से मिलने वाला है। चाहे हम यहाँ पे बात कर ले विशिष्ट शिक्षकों की या बात कर ले बीपीएससी शिक्षकों की, कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 सभी का जो है यहाँ पे अगर बात करेगा तो एचआरएमएस पे 55% डीए अपडेट हो चुका है और पहले जो 50% डीए के हिसाब से उनको वेतन मिल रहा था, अब यहाँ पे मई महीने से उनका वेतन बढ़ करके आएगा और ऐसा यहाँ पर एचआरएमएस को अपडेट किया गया है आज ही। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी डिटेल्स में आप लोग को बताते हैं। जितने भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं 1 to 5 वाले विशिष्ट शिक्षक हो चाहे बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, उन सभी के लिए यहाँ पे अगर बात करेगा तो जो 1 to 5 के शिक्षक है उनका जो है 25,000 बेसिक पे अभी पेमेंट हो रहा है और डीए 55% के हिसाब से यहाँ पे अगर एचआरए 5% लिया जा रहा है उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो डीए 25,000 मूल वेतन जो बेसिक पे है वो 25,000, डीए 13,750, एचआरए 5% के हिसाब से 1,250, मेडिकल 1,000 रुपये, टोटल सैलरी 41,000 रुपये और एनपीएस में जो आपका कटेगा वो 3,875 रुपये और आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो 37,095 रुपये आएगा। जो 35,720 रुपया आ रहा था उसको वो अब बढ़ करके 37,095 रुपये आएगा और आपका जो एनपीएस टोटल बनेगा आपका और गवर्नमेंट के द्वारा दोनों को मिला करके 9300 रुपये आपका जाएगा टोटल यहाँ पे एनपीएस अकाउंट में और आपका जो सैलरी होगा वो 46,395 रुपया टोटल हो जाएगा एनपीएस ऐड करने के बाद। ये यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और साथ ही साथ विशिष्ट में जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दिए हैं सभी शिक्षक 1 to 5 के लिए यहाँ पर ये रहने वाला है। अगर बेसिक पे सेम रहे लेकिन यहाँ पे कुछ शिक्षकों को 4% ही जो है अभी एचआरए मिल रहा है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कमी आ जाएगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर 4% होता है तो कितना यहाँ पर आप लोग को वेतन मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 6 to 8 वाले शिक्षक की, जिनका जो है बेसिक पे 28,000 रुपया है और यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो उनको 55% डीए मिलने वाला है। उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ पर बेसिक पे 28,000 रुपये, 15,400 रुपया इनका डीए हो गया 55%। उसके बाद 5% के हिसाब से अगर एचआरए की बात करेगा तो 1,400 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया, टोटल सैलरी 45,800 रुपया, एनपीएस इनका जो कटेगा वो 4340 रुपया और अकाउंट में जो इनको आएगा 41,430 रुपया, 10,416 रुपया इनके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और 51,846 रुपया इनका टोटल वेतन होगा, जो कि यहाँ पर एनपीएस ऐड करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं 9-10 की, जो कि 31,000 बेसिक पे वाले हैं और 55% डीए के हिसाब से और 5% एचआरए के हिसाब से अगर बात करिएगा तो यहाँ पर 31,000 बेसिक पे 17,050 रुपये यहाँ पे डीए होगा, एचआरए 5% के हिसाब से 1,550 रुपये, 1,000 मेडिकल, टोटल 50,600 रुपये इनका वेतन बनेगा। एनपीएस के अगर डिडक्शन की अगर बात करेगा तो 4,805 रुपया इनके अकाउंट से काटा जाएगा और इनके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगा वो 45,765 रुपया, 11,532 रुपये यहाँ पे जो इनका और गवर्नमेंट के द्वारा जो एनपीएस होगा उसको ऐड करने पर और यहाँ पे इनका सैलरी और एनपीएस ऐड कर देंगे तो 57,297 रुपया यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक
जो कि 11-12 में है, चाहे TRE 1, TRE 2, TRE 3 या फिर जो है विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 32,000 बेसिक पे है। और 55% DA होने के बाद यहाँ पे अगर बात करेगा तो 32,000 इनका बेसिक पे, DA यहाँ 55% के हिसाब से 17,600, HRA 5% के हिसाब से 1,600, मेडिकल 1,000, 52,200 रुपये टोटल सैलरी होगा। 4960 रुपया इनका NPS में कटेगा। 47,210 रुपया जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का क्रेडिट होगा। NPS इनका और गवर्नमेंट के द्वारा मिला करके 11,904 रुपया इनके NPS अकाउंट में जाएगा। 59,114 रुपया इनका टोटल प्रॉफिट यानी कि टोटल यहाँ पे पैसा होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको जो है HRA 4% ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 1 to 5 वाले का यहाँ पे टोटल वेतन हो जाएगा 36,845 रुपया। और यहाँ पे टोटल वेतन यहाँ पे 46,145 रुपया होने वाला है। NPS में किसी तरह का कोई कमी नहीं आने वाला है। NPS चूँकि DA और बेसिक पे पर डिपेंड करता है, HRA पर डिपेंड नहीं करता है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं 6 to 8 वाले शिक्षक की। तो यहाँ पे 28,000 बेसिक पे है और उनका जो सैलरी है वो 41,150 रुपया होने वाला है। और इनका NPS 10,416 रुपया। 9-10 की अगर बात करेगा तो 31,000 रुपया बेसिक पे। और यहाँ पे अगर टोटल की बात करेगा तो 45,455 रुपये इनका सैलरी होगा। और NPS में 11,532 रुपया। वहीं अगर बात करेगा 11-12 की तो 32,000 बेसिक पे और इनका सैलरी होगा 46,890 रुपया। और NPS में 11,904 रुपया यहाँ पे होने वाला है।